नमस्कार, आज मैं आपसे बात करूंगी राहु गोचर के बारे में जो कि होने जा रहा है पाइसेस यानी मीन राशि में। पाइसेस राशि किन चीजों की है? पाइसेस राशि एक जल तत्व राशि है। इसमें बहुत गहराई है। ये गंगा जल है। तो इसमें जो भी ग्रह आते हैं उसमें गहराई आ जाती है। उस चीज को लेकर आप सोचते ज्यादा है। अब राहु किस चीज के कारक है? राहु कारक है आपके कंफ्यूजन का, आपकी वहम का, आपकी किसी भी चीज को करने की जो क्रिएटिविटी है वो राहु से आती है। तो अगर जब भी राहु पाइसेस में आएंगे तो आप कोई भी चीज करने से पहले उसे बहुत ज्यादा सोचोगे। और क्योंकि राहु का प्रभाव है तो ये राशि कहीं ना कहीं थोड़ी अफ्लिक्ट हो रही है, जिसकी वजह से बृहस्पति भी अफ्लिक्ट होते हैं। अफ्लिक्शन का मतलब ये होता है कि राहु की बहुत ज्यादा पावर चली जाती है, बृहस्पति की बहुत ज्यादा पावर चली जाती है राहु को कंट्रोल करने में। तो बृहस्पति अपनी पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते और जिसकी वजह से राहु भी अपना ठीक से काम नहीं कर पाते। राहु और बृहस्पति का एक योग होता है गुरु चंडाल योग, और इसमें सिर्फ यही होता है क्योंकि बृहस्पति बहुत ही ज्यादा तरीके से सोचते हैं, राहु बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। तो यहाँ ऐसे योग में बृहस्पति की बहुत ज्यादा ताकत राहु को कंट्रोल करने में चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता। लेकिन अगर आपका बृहस्पति अच्छी तरह प्लेस होगा तो भले ही पाइसेस राशि में राहु आ जाए, आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा और आप चाहें तो राहु की प्लेसमेंट से बहुत अच्छा फायदा भी ले सकते हैं। मैं एक एक करके सभी राशियों के बारे में बात करूंगी। पहले मैं बात करती हूँ एरीज यानी मेष राशि के लिए। अब मेष राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है 12वें स्थान से। 12वां स्थान है आपकी नींद का, फॉरेन लैंड का, आपके खर्चों का, हॉस्पिटल का, जेल जाने का, इन सब के लिए राहु जो कारक है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसमें क्या होगा, जब राहु इसमें ट्रांजिट करेगा, हो सकता है आपके खर्चे हो कि आप फॉरेन लैंड घूमने जाएं, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो, अगर आपका असेंडेंट नॉट स्ट्रांग नहीं है तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं, तो उसकी वजह से आपके खर्चे बढ़े। या ये हो सकता है आप किसी आश्रम में कोई चीज सीखने जाए तब आपके खर्चे बढ़ जाए। तो इन सब वजहों से आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, पर होगी जरूर, क्योंकि राहु जहाँ भी बैठते हैं वहां पे चीजें बढ़ा देते हैं। एक चीज ये भी हो सकती है कि आप इनमें से कुछ नहीं हो रहा है कि आप जहाँ रहते हैं आपकी नींद में परेशानी आ जाए, क्योंकि राहु अगर 12th हाउस में होते हैं तो अजीब अजीब तरीके के सपने आते हैं और इंसान अक्सर ठीक से सो नहीं पाता। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर ये चीज हो रही है तो नॉर्मल है, क्योंकि राहु की दशा में ऐसी चीज होती है। अगर आप चाहें तो यहाँ दान कर सकते हैं। आप दान करोगे तो शायद आपकी नींद में कुछ फर्क आ जाए। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर को दिखाइए, उसमें दान धर्म उतना काम नहीं आता। डॉक्टर के काम डॉक्टर ही कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है 11वें स्थान से। 11वां स्थान है आपकी जो उम्मीद है, जो आप चाह रहे हो वो पूरी हो जाए, इसे बोलते हैं हाउस ऑफ गेन्स। अब इस पे राहु जैसे ग्रह आ जाए तो आपकी जो इच्छाएं हैं काफी पूरी हो जाएंगी। आप जो चाहते हैं वो बहुत हद तक पूरा होगा अगर राहु की दशा चल रही है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और आपकी सेकंड और 11th लॉर्ड का कनेक्शन बनता है तो आपकी ऊपरी कमाई होने के काफी अच्छे चांसेस हैं। क्योंकि अगर आप किसी जॉब में हो और वहां पे 11th लॉर्ड एक्टिव नहीं हो रहा है तो इस तरीके से भी वो काम करता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो हो सकता है आपको नेटवर्किंग के थ्रू इस तरह का कोई प्रोजेक्ट मिले जिसकी वजह से आपकी सैलरी बढ़ जाए या इंसेंटिव बढ़ जाए, ये भी होता है। राहु 11th हाउस में बहुत अच्छे परिणाम देता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी इच्छाओं के लिए आपको मेहनत करवाता है। आप अपनी इच्छाओं की तरफ भागते हो और आप चाहते हो आप ज्यादा से ज्यादा पा सको, तो इसलिए कोई भी मेलेफिक 11th में बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं आपसे बात करती हूँ जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है 10वें स्थान से।
दशम स्थान में राहु आने की वजह से एक चीज पक्की है कि आपके पिताजी से लड़ाई होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे आते ही कहीं ना कहीं आपका सूर्य फर्क डालेगा। अगर सूर्य थोड़ा कमजोर है और राहु की दशा है तो हो सकता है आपके पिताजी की तबीयत खराब भी हो जाए, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। प्रोफेशनली आपकी रेपुटेशन अच्छी हो सकती है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकते हो, आप उनसे कांटेक्ट बढ़ा सकते हो। 10th हाउस आपके काम करने का तरीका, आपका प्रोफेशनलिज्म अच्छा कर देगा। आप कितने तरीके से काम करते हो, आप अपने वर्क प्लेस में कैसे हो, इस वहाँ पे आपका जो वे है वो अच्छा कर देता है। लेकिन केतु उस हाउस में है तो आप कहीं ना कहीं अपने घर से दूर जाना चाहोगे। आप चाहोगे कि नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं और अर्निंग बढ़ाऊं, ये चीज होगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको घर से परेशानी आएगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि घर से परेशानी ना आए, तो आप अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल रख पाए और काम भी ठीक से कर पाए। कैंसर यानी कर्क राशि के लिए, कर्क राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है नवम स्थान से। नवम स्थान में आप चाहेंगे कि आप जहाँ पे रहते हैं वहां से दूर चले जाएं, कहीं दूर जाके यात्रा करें घूमने के लिए, या फिर कहीं बाहर जाके सेटल होने के लिए। अगर आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये वीजा अप्लाई करने के लिए बेस्ट टाइम है, आप कर लीजिए, इसमें आपको फायदा मिलेगा। सेटलमेंट से ज्यादा ये बाहर घूमने का हाउस है। 9th हाउस में राहु होने की वजह से आपके गुरु से लड़ाई हो सकती है। आप जिनसे पढ़ रहे हैं उनके साथ थोड़े मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है उनको आपको उनकी कोई बात ना पसंद आए। और जब 9th हाउस में राहु का गोचर होता है तो अक्सर ये देखा गया है कि आप जिस रिलीजन में हैं उससे दूसरे रिलीजन की तरफ जाते हैं। आप अपने से ज्यादा उस रिलीजन को मानना शुरू कर दें, जो कि गलत नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिस रिलीजन में हैं उसको भी साथ लेके चले, उसको छोड़े नहीं, वो अच्छी बात है। हाँ, इस टाइम पे अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और भगवान जो है वो नहीं है, या भगवान के ऊपर से उनका विश्वास खत्म हो जाता है। जब भी राहु 9th हाउस में आए अपने विश्वास को खत्म ना होने दें, अपने अपने वैल्यूज को खत्म ना करें, उसको माने, एक ट्रस्ट फैक्टर रखें। अगर आपने अपना फेथ खत्म कर दिया, आपने अपना ट्रस्ट खत्म कर दिया ऑन द गॉड, ऑन द रिलीजन, ऑन द कस्टम्स, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु ने तो 9th हाउस डिस्ट्रॉय किया ही है, बृहस्पति भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और राहु के वहम से निकालने के लिए बृहस्पति से अच्छा कोई ग्रह नहीं है। आप कितना ही गलत कर लो, एट द एंड आप बैठ के ये सोचोगे कि काश मैंने ये किया होता, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको सही रास्ता दिखाएंगे, तो वो चीज जरूरी होती है। अब मैं आपसे बात करूंगी लियो यानी सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए परिवर्तन होने जा रहा है 8वें स्थान से। अब 8वें स्थान में राहु बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हैं, अगर आप इंश्योरेंस करते हैं, या आप किसी से पैसा लेके आगे लगाते हैं, आपका खुद का पैसा नहीं है, किसी और का पैसा है, अगर आप उस चीज को यूज करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है, ये आपको बहुत फेवर भी करेगा। लेकिन क्योंकि राहु 8वें स्थान में है और बृहस्पति की इन केस कोई प्लेसमेंट अच्छी नहीं है आपके चार्ट में, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप ज्यादा मात्रा में पैसा ना लगाएं, या ज्यादा मात्रा में कभी किसी से कोई पैसा ना लें, वो चुकाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि राहु के 8th हाउस में होने से लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, होना ना होना इट डिपेंड्स कि वो हो पाता है या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट। तो कोई भी चीज करें उसका कैलकुलेटेड रिस्क लें, अनकैलकुलेटेड ना लें, ये जरूरी है। अब मैं आपसे बात करती हूँ वर्गो यानी कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है 7th स्थान से। अब 7th स्थान से होने की वजह से आपको लगेगा कि आप जिस इंसान से मिल रहे हैं या आप उससे बात कर रहे हैं फॉर पार्टनरशिप, फॉर मैरिज, वो बहुत सही है। आप 1 या 2 मीटिंग में डिसीजन ना लें, पहले उस चीज को समझें, उसे परखें, फिर उस पर डिसीजन लें। क्योंकि राहु इस वक्त आपको कहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाओ, ज्यादा से लोगों से इंटरेक्ट करो। आपका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होगा इन चीजों में, तो आप मिलिए, लेकिन हर इंसान को परखिए टाइम के साथ। और ये काफी आसान होता है उनके लिए जो कि 30+ हैं, लेकिन जो
30 से कम है वो ये चीज़ें नहीं समझ पाएँगे। वो सोचेंगे ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा समझेंगे, बट ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप अगर पार्टनर भी चूज़ कर रहे हैं, राहु अगर 7th हाउस में है, तो आप इंटरकास्ट मैरिज भी कर सकते हैं। इट्स गुड। राहु का ये एक बहुत अच्छा उपाय है। आप अपने कास्ट में शादी ना करके आप इंटरकास्ट मैरिज कर लीजिए। आप ऐसे इंसान से शादी कीजिए जो बहुत एम्बिशियस हो। अगर मेल है या फीमेल डज़न्ट मैटर। आप एम्बिशियस इंसान से शादी कीजिए, तब भी राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी जाएगी। अगर आपके राहु 7th हाउस में है और आपकी शादी के योग हैं, तो शादी आप किसी और कल्चर के हिसाब से कर सकते हैं, तब भी राहु सही माना जाएगा। राहु के कई उपाय होते हैं अगर उसे ठीक से देखा जाए तो। ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा खराबी करेंगे, राहु बहुत कुछ दे सकते हैं, हर घर में दे सकते हैं। लिब्रा राशि के लिए, तुला राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है 6ठे स्थान से। अब 6ठे स्थान से गोचर होने से क्या होता है कि राहु यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। राहु के जो मनपसंद घर है वो है 3, 6, 10 और 11। यहाँ पे राहु आपको मदद करेंगे अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आपकी किसी से कोई लड़ाई चल रही है, या आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो यहाँ पर राहु आपको बहुत ज़्यादा ताकत देगा दुनिया से लड़ने के लिए। ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है राहु के लिए। अगर आपके चार्ट में है तब भी, और अगर आपकी गोचर में आ रहा है तब भी, ये दोनों ही चीज़ आपको बहुत मदद करेंगी। आपका कोई लोन है वो आसानी से उतर जाएगा, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा ही देगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ना, तो आप राहु की तरफ जाइए, राहु आपको बहुत मदद करेंगे इन चीज़ों में। अब मैं आपसे बात करूंगी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है पंचम स्थान से। राहु पाइसेस राशि में आएंगे पंचम स्थान में। अब पंचम स्थान में होने की वजह से क्या है, आप बहुत ज्यादा चिंता करेंगे पढ़ाई को लेके। अगर आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों की पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा चिंतित होंगे। आप कोई चीज सीखना चाहेंगे, उसको लेके टेंशन में आ जाएंगे। तो मैं आपसे बस ये कहूंगी कि कोई भी चीज, ये जो मैंने आपको बताई है, पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई या बच्चे, इन सब चीज को लेकर आप परेशान ना हो। इन सब चीज पे आप काम जरूर करें, पर अननेसेसरी परेशान ना हो। जो लोग बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको प्रयास तो करना है, पर परेशान नहीं होना। नहीं तो ये राहु का गोचर आपको कोई किसी भी तरह की कोई बीमारी भी दे सकता है, क्योंकि आप ज्यादा सोचोगे तो कहीं ना कहीं कोई बीमारी आ सकती है। तो ये भी एक गोचर का नुकसान हो सकता है। सबसे अच्छी बात कि अगर आप कहीं कुछ क्रिएटिव सीखना चाहते हो, कोई गिटार या फिर कुछ ऐसा, या फिर ज्योतिष, इसमें आपको राहु बहुत मदद करेंगे। तो आप कुछ भी सीखने का प्रयास कीजिए। अगर आप इन सब चीज़ों से परेशान हैं तो आप कुछ सीखिए, तो राहु उसमें आपकी बहुत अच्छी मदद करेंगे, आपको जल्दी सिखा देंगे। अब मैं आपसे बात करती हूँ सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है चौथे स्थान से। अब चौथे स्थान में जब भी राहु आते हैं, ये बात तो पक्की है कि घर में आपके लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहेगा। 18 महीने आपकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। और क्योंकि केतु दशम स्थान में है, तो आपका जो मन है वो घर में ज़्यादा लगेगा और वर्क प्लेस पे कम लगेगा। मैंने अक्सर देखा है जब भी ऐसे गोचर होते हैं, लोग अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम अपना कुछ करें, बट ऐसा नहीं होता। गोचर के ऊपर ना जाए। अगर जब तक आपके चार्ट में ऐसी प्लेसमेंट नहीं है, तब तक आप अपनी जॉब छोड़ने के बारे में ना सोचें। आप एक काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं। इसमें आपको हेल्प हो जाएगी कि आप घर पे भी रहेंगे और आप काम भी कर लेंगे। लेकिन जॉब मत छोड़िएगा, क्योंकि फिर बाद में जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपसे बात करती हूँ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है तीसरे स्थान से। अब तीसरे स्थान में राहु बहुत अच्छे फल देते हैं। इसका रीजन ये आपको मेहनत बहुत कराते हैं और आपको मेहनत करने में परेशानी नहीं होती। जब राहु ऐसे स्थानों में आते हैं तो वो कहते हैं मेहनत करो, आप तैयार होते हो। तो अब आप अपनी चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से, ज्यादा मेहनत से करोगे, जिससे आपको फल भी अच्छे मिलेंगे। और क्योंकि वो तीसरे स्थान पे है, तो हो सकता है आपको अपने घर से दूर जाना पड़ जाए, या आपको यात्राएं ज्यादा करनी पड़ जाए, जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग।
और अगर आप अपना काम कर रहे हो तो आप ऑनलाइन मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके काम में काफ़ी बढ़ोतरी भी हो सकती है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है काम करने का। अब मैं आपसे बात करती हूँ एक्वेरियस करूँगी। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है दूसरे स्थान से। राहु आएंगे पाइसेस राशि में, वो भी दूसरे स्थान में। अब दूसरे स्थान में जब भी राहु आते हैं वो एकदम से इनकम सोर्स बढ़ा देते हैं। आपकी फैमिली में इनकम सोर्स बढ़ जाएगी। अचानक से आपको कोई बहुत बड़ा धन लाभ होगा और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। जबकि आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि जब भी दूसरे स्थान में राहु होते हैं, ऐसे लोगों को अपने परिवार से बहुत बढ़िया बिजनेस या जायदाद मिलती है, जिसकी वजह से उनके पैसों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो ये भी बहुत अच्छा गोचर है। बस आप कोशिश करें हम झूठ ना बोलें, क्योंकि ऐसे लोग झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ पाइसेस यानी मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए राहु का गोचर होने जा रहा है पहले स्थान से। पहले स्थान से राहु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आपको बहुत कंफ्यूज कर देता है। आपका मन करता है आप सारे काम एक ही टाइम पे कर ले और एक ही साथ कर ले, जो कि नहीं हो पाता। राहु आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन देता है। अब कंफ्यूजन की वजह से आप लाइफ का कोई टारगेट सेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए राहु अगर आपके लगन में आ रहे हैं तो मेक श्योर आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आप ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा चीज़ें करेंगे तो हो सकता है बीमार भी पड़े। तो आपको अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान देना। एक यही चीज़ है जो आप ठीक रख सकते हैं। और कन्फ्यूजन के लिए मैं यही कहूँगी कि जिस इंसान को आप लगता है कि आप ज़्यादा समझदार समझते हैं या आपकी लाइफ में कोई अच्छा आपको राय दे सकता है, उनकी बात ज़रूर सुनें। वैसे राहु लगन में किसी की सुनता नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं